बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुशामदीद कहेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस पर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर डायरेक्ट सऊदी लाइसेंस पर जो है वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो हासिल करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इसके अलावा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए यह टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि उन कंट्रीज़ की लिस्ट जहाँ पर आप डायरेक्ट सऊदी लाइसेंस पर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। उनमें टॉप पर जो आता है कंट्री वो है यूएई। यूएई एक ऐसा कंट्री है जहां पर आप सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वैलिड माना जाता है। अगर आप कहीं वहां पर जाते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वहां की जो गाड़ी है उसको लेकर तो आप सऊदी जो नेशनल्स हैं वो भी वहां पर ड्राइव करते हैं। अगर आप गैर मुल्की हैं आपके पास सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप भी वहां पर डायरेक्ट गाड़ी लाकर चला सकते हैं। उसके बाद कंट्री आता है बहरीन। बहरीन एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपका सऊदी ड्राइवर लाइसेंस जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है और इसको वैलिड कंसिडर किया जा सकता है। आप कभी भी किंग फहद कॉजवे है जो खुबर में दमाम में वहाँ से जो है आप बाय रोड गाड़ी चलाते हुए जा सकते हैं सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पर। उसके अलावा जॉर्डन ऐसी कंट्री है उन लिस्ट में जहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिलता है बॉर्डर पर और आप जो है कार के ज़रिए वहाँ से जो है ड्राइव करते हुए जा सकते हैं और सऊदी अरब का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जॉर्डन में वैलिड माना जाता है। इसके अलावा कुवैत ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड माना जाता है। आप कभी भी कुवैत जा सकते हैं और आप कुवैत का जो है वो ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं वो वहाँ से जाकर। और इसके अलावा फिर आप उसके बाद की जो कंट्री आती है वो कतर है। कतर भी उन कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ पर सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस को वैलिड माना जाता है और सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पर आप वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। इसके अलावा इजिप्ट ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप जो है वैलिड लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं और मोस्टली रेंटल कंपनीज जो हैं वो फॉरेन लाइसेंस एक्सेप्ट करती हैं जिसमें सऊदी अरब का लाइसेंस भी शामिल है। इसके अलावा कनाडा ऐसा मुल्क है जहां पर आप 3 महीने तक जो है सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पर वहां पर गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया। सऊदी ड्राइवर जो लाइसेंस है वो भी अभी ऑस्ट्रिया में भी जो वैलिड है अथॉरिटीज़ के साथ आप ऑस्ट्रिया में भी जो सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर जो है वो गाड़ी चला सकते हैं एज़ पर अरब न्यूज़ के सोर्स के। उसके अलावा यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है आप जो है 1 ईयर तक सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं और उसके बाद आपको यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेना होगा। इसके अलावा अगर आप दूसरे जो है कंट्रीज़ में आप गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं जो कि अदर दैन ये कंट्री है तो फिर आपको जो है अपने लाइसेंस को यहाँ से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। फिर आप उसके बाद वहाँ पर भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। उसके लिए किस तरह से लेना है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।